नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय जैन है। मैं जैन ईएनटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम जिस बीमारी की बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन बीमारी है। उसका नाम है टिनाइटस। टिनाइटस का क्या मतलब होता है? टिनाइटस का मतलब होता है कि कुछ मरीजों में ऐसी कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है जो बाहरी रूप से मौजूद नहीं है, जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज होना, हिसिंग साउंड होना, बजिंग साउंड होना, और कुछ ट्रेन की आवाजें कुछ मरीजों को सुनाई देने लग जाती हैं। इस तरह की आवाजें मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करने लग जाती है। तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमनली इसके पीछे कारण होता है सडन एक्सपोजर टू साउंड। जब ये सडन एक्सपोजर टू साउंड से होती है, जैसे कोई फटाके का आपके पास में एकदम से फट जाना या इमोशनल कोई ट्रॉमा एकदम से मरीज को होने से, ये आवाजें कुछ पलों से लेकर कुछ घंटों तक हो सकती हैं और वो कुछ समय के बाद अपने आप चले जाती हैं। बट कई सारे और कारण होते हैं इस बीमारी होने के, जैसे अपन बाहरी ईयर से इनर ईयर तक चलते हैं तो बाहरी ईयर में वैक्स होना, पर्दे के अंदर छेद होना, या और कोई पुराने टाइम से कान के खराब होने से ये आवाजें आने लग जाती हैं। जुकाम के बाद अगर कान के पीछे पानी भर जाए पर्दे के पीछे तो ये आवाजें आने मरीज को लग जाती हैं। और बहुत रेयर कॉजेज होते हैं कि कान के तीसरे हिस्से में ट्यूमर होने से भी ये आवाजें मरीजों को आने लग जाती है। बट सबसे कॉमन कारण जो हमारे यहाँ देश में देखा गया है इस बीमारी होने का है वो है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। जब मरीज की उम्र के हिसाब से नसें सुनाई की कमजोर होने लगती हैं तो बाहर की आवाजें जब जाना मरीज के अंदर कम होती है तो अंदर की ये कुछ आवाजें मरीज को सुनाई देने लग जाती हैं। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, नींद को ये बहुत अफेक्ट करने लग जाती है। तो जब भी ऐसा मरीज हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। मरीज को ये बीमारी कब से है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी चल रही है, उसका स्लीप पैटर्न कब से कैसा चल रहा है, ये उसको शुरू कैसी हुई, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसकी सीवियरिटी कैसी है, ये हम मरीज से डिस्कस करके पता करते हैं। उसके बाद हम उसका ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं। एंडोस्कोप से हम कान के अंदर देखते हैं कि कोई वैक्स तो नहीं है, कान के पर्दे में छेद तो नहीं है, कान की हड्डी तो नहीं गल रही है, कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड तो नहीं भरा हुआ है। उसका एक एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम हमारे सामने उसका करते हैं। उसके बाद कुछ मरीजों की हम ऑडियोग्राम का टेस्ट कराते हैं। उससे हम कान की सुनाई की नस का पता करते हैं कि उसकी सुनाई की नस तो कमजोर नहीं है, कान के अंदर सुनाई की हड्डियां तो जाम नहीं है। ये हम ऑडियोलॉजी टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। कुछ मरीजों में हमें उसका एक एमआरआई ब्रेन भी कराना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कान के तीसरे हिस्से में कोई ट्यूमर या और कोई समस्या तो नहीं है। तो हम ट्रीटमेंट पार्ट में जब आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि डायग्नोसिस के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें। सपोज उसके कान में वैक्स है तो उसको रिमूव करें, अगर उसके कान के पर्दे में छेद है तो उसको ठीक करें, कान के पीछे पानी भरा हुआ है तो उसको ठीक करें, या एमआरआई में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका उस तरह से इलाज किया जाए। बट ज्यादातर मरीजों में इसके पीछे कई बार कोई कारण सामने नहीं आता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी इज साइकोलॉजिकल रिश्योरेंस थेरेपी। रिश्योरेंस से हम मरीज को समझाते हैं कि उसके पीछे कोई गंभीर समस्या नहीं है, उसको अश्योर करते हैं कि इससे उसके जीवन में कुछ बदलने नहीं आ रहा है। उसको हम कुछ तरह के इंपॉर्टेंट साउंड थेरेपीज बताते हैं। साउंड थेरेपीज में उस तरह को हम जिस तरह का उसके साउंड होता है उसके मास्क करते हुए उसको कुछ साउंड के गैजेट्स देते हैं जिससे कि वो आवाजें काफी हद तक दब जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे हम करते हैं इंट्राटिम्पैनिक थेरेपी। कुछ हम ऐसे पीआरपी थेरेपीज, इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड्स भी इसमें हम कान में लगाते हैं कुछ मरीजों में, और उनमें इससे बहुत फायदा होते हुए देखा गया है। और जो सबसे कॉमन कॉज मैंने आपको बताया, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। तो जिन मरीजों को एज रिलेटेड हियरिंग लॉस की वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है उसको हम हियरिंग एड की सलाह देते हैं, जिससे कि उनका जब बाहर से आवाज अंदर जाने लगेगी तो अंदर की आवाजें अपने आप नीचे दबने लग जाती है। तो ये सब कॉमन ट्रीटमेंट्स है इस बीमारी के। धन्यवाद।